हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है। हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है। हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है। हिंदी दिवस पर हिंदी न्यूज वन परिवार की ओर से सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर क्षेत्र के समाजसेवी एवं भारत विकास परिषद संस्कार भारती द्वारा हिंदी न्यूज वन से हेमंत वाजपेयी, नीरज सक्सेना, जयंती कुमारी झा ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं हेमंत वाजपेयी हिंदी दिवस पे पूरी भारत की जनता को शुभकामनाएं देता हूँ। संस्कार भारती की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारे दिल में है, हमारे हृदय में है, हमारी संस्कृति है और इसको बढ़ावा देने के लिए संस्कार भारती सदैव अग्रणी भूमिका निभाती है। हमारा सरकार से निवेदन है, अभी माननीय मोदी जी जो कर रहे हैं, हिंदी को इतना उच्च स्थान दिलवा दें शिक्षा में कि हर बच्चे के लिए अनिवार्य हो जाए हिंदी में पढ़ाई करना। यही इसका मूल आज का मेरा संदेश है। सक्सेना, यह हिंदी दिवस है और किस प्रकार से आप एक कवि भी हैं, किस प्रकार से देशवासियों को एक संदेश देना चाहेंगे हिंदी दिवस पे? देखिए, मेरा मानना यह है कि कोई भी संस्कृति, कोई भी सभ्यता और कोई भी गौरव, उसका गौरव तब खत्म होता है जब हम अंदर से हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं कि इसमें हम बड़ा अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। मुझे तो बहुत स्वाभिमान है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और आज़ादी के बाद से ही ये होड़ सी मच गई थी कि लोगों ने पश्चिमी सभ्यता को स्वीकारना शुरू कर दिया था और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो भाषा को लेकर हुआ। लोगों को लगा कि अपनी भाषा अंग्रेजी में अगर वो कोई चीज़ को बोलते हैं तो उनको लोग जल्दी स्वीकारेंगे, जबकि हिंदी बहुत सरस और सरल भाषा है। तो मैं तो आज के दिन ये अपने सभी भाई बहनों को संदेश देना चाहूँगा कि अपनी मातृभाषा के प्रति गौरव जगाएं और हिंदी को मैक्सिमम जितना ज़्यादा आप उसको यूज़ कर सकते हैं उसको करें। दो पंक्तियों के साथ आप भारत विकास परिषद के सदस्य भी हैं। हाँ, मैं भारत विकास परिषद इंदिरापुरम शाखा का उपाध्यक्ष और संस्कार भारती का सदस्य हूँ और आज के दिवस पर अपने संदेश जो मैं देना चाहता हूँ और हिंदी को मैं कैसे देखता हूँ, मैं एक दो पंक्तियों में आपको सुनाऊंगा कि सदा सदा जो सम्मान है देती, हिंदुस्तानी की पहचान जो देती, जननी जन्मभूमि का पावन बंधन जो अपनेपन का मान है देती, मातृभाषा नमन वंदन अर्पित भाव श्रद्धा पूजन, जिसे बोल बड़ा जीवन बचपन, मेरी हिंदी मेरी प्रिय धड़कन, मेरी हिंदी मेरी प्रिय धड़कन। हम सबकी मातृभाषा हिंदी, सर्व भाषा पे चमके बनकर बिंदी, दिया जोश था देशभक्ति का, स्वतंत्रता का हर नारा हिंदी, सरल सरस मधुर भाषा हिंदी, हर भाव क्षेत्र मर्यादित हिंदी, हिंद की हर अभिव्यक्ति हिंदी, गान मान व प्राण है हिंदी। जय हिंदी, जय भारत। आजकल स्कूलों में देखा जा रहा है कि इंग्लिश का क्रेज ज़्यादा, वो तो ठीक है, होना भी चाहिए, पर हिंदी मातृभाषा है हमारी, लोग बाग भूलते जा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि आज जितना भी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, वहाँ पर अंग्रेजी का ही प्रयोग करके ही अपनी बात नहीं की जा सकती। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में जाएंगे तो मैं वहाँ पे पूरी तरीके से हिंदी समर्पित अपने लेख लिखता हूँ और अपनी भावनाएं भी पूरी हिंदी में लिखता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से जिस भाषा को जाना था, जिस भाषा को पढ़ा था, जिस भाषा के साथ में मैं खेला और बड़ा हुआ, वो जननी की तरह है, माँ की तरह है। तो मैं कहूँगा कि अंग्रेजी को स्वीकारें क्योंकि आधुनिकता में इसकी आवश्यकता है, लेकिन अपनी भाषा के साथ में किसी भी तरह का कोई भी समझौता करके नहीं। हिंदी हमारी भाषा है और हिंदी को बढ़ाने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। मैं जयंती कुमारी, कला संयोजिका, संस्कार भारती, इंदिरापुरम से आप सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। भारत जैसे विशाल देश की राजभाषा होना ही हिंदी के लिए गौरव की बात है और इसी वजह से हम सब भारतवासी भी काफ़ी गौरवशाली हैं। यहाँ हमारे भारत का लगभग हर दूसरा व्यक्ति बहुभाषी है या द्विभाषीय जरूर है, जिसमें से एक भाषा हिंदी है। भारत में बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। क्षेत्रीय भाषाएं हमारी हिंदी की सखियां हैं। वो हिंदी रूपी कमल की पंखुड़ियां हैं, उनकी शत्रु कदापि नहीं। अंग्रेजी जो
अभी हमारे देश में अभी भी हमारे हिंदी के ऊपर हम सब के दिलों के माने दिमाग के ऊपर शासन कर रही हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हमें लगता है कि हिंदी डर गई है, सहम गई है, लेकिन असलियत में ऐसा है नहीं। कितना भी नई पीढ़ी इंग्लिश मीडियम में पढ़ लें, पर बोलते वो आपस की बोलचाल में भाषा हिंदी ही है उनकी, पड़ोसियों से हिंदी ही बोलते हैं, घर में वो हिंदी ही बोलते ही हैं। ये इस मजबूरी बस नहीं करते, ये इसलिए करते हैं कि उन संप्रेषण में हिंदी ज़्यादा सुविधाजनक उनके लिए होता है। ये छोटे छोटे बच्चे, ये नई पीढ़ी के लोग बोलते लिखते तो व्याकरणिक अशुद्धियों के साथ ही हैं, लेकिन संतुष्टि इस बात की है कि हिंदी इनके कंठों में है और रहेंगी, चाहे ये थोड़ा सा अंदाज बदल के थोड़ा सा अशुद्धियों के साथ ही रहे, लेकिन रहे हैं। वैसे अब हिंदी को लेकर जागरण तो काफ़ी आया है, पूरे देश क्या विदेशों में भी, अमेरिका सिंगापुर तक हिंदी में कवि गोष्ठियाँ नियमित तौर पर होती रहती हैं। सिर्फ हिंदी दिवस पर ही नहीं, वैसे भी होती हैं काफ़ी गोष्ठियाँ, हिंदी के प्रोग्राम सब होते हैं। अपने देश में हिंदी को और भी आगे लाया जा सकता है, हिंदी को और भी मजबूत बनाया जा सकता है। बस कुछ एक दो नीतियाँ अगर सरकार बदल ले, अपनी शिक्षा नीतियाँ, तो हिंदी के काफ़ी और ज़्यादा व्यवहार हो जाएगा। कार्य भाषा तो राज्य भाषा में बना तो दिया गया है हिंदी को कार्य भाषा, लेकिन उसमें शब्दों का इस्तेमाल, इतने कठिन शब्द हैं जो लोगों को लगता है जो हिंदी बहुत कठिन भाषा है, लेकिन इतना है नहीं। सरकार को बस इतना करना है कि उन कठिन शब्दों को हटा के सिंपल सरल शब्दों का इस्तेमाल करें। दूसरा, ये बड़े क्लासों में खासकर 11th और 12वीं तक हिंदी की पढ़ाई अगर कंपलसरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया जाए, तो हिंदी के लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात होगी और हिंदी के उत्थान के लिए बहुत बड़े सहायक होगा ये कदम सरकार का। इन सब शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ और एक बार फिर हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।